प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करनी चाहिए इस बयान को लेकर। कैसे कार्रवाई करेगी जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद भेजा है कि ऐसा जाओ बोलो समाजवादी पार्टी में, तो कार्रवाई क्यों करेगी? आगरा के पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा और अखिलेश यादव जी जल्दी से जल्दी करवा दे, नहीं तो उनको भर्ती कराना पड़ेगा। बातों को बात करना ही बंद कर दीजिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई से नहीं कोई पूछने वाला मिलेगा। यानी कि एक हाईलाइट होने का तरीका। हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, तो आपको लगता नहीं है कहीं से कि हिंदू की भावनाओं को आहत पहुंच रही है? जरूर आहत, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को धंधा बोला गया है। जरूर आहत पहुंचेगी, सबको पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो लोग ये राजनीतिक बना रहे हैं, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ईमानदारी से पोस्ट पे हैं आप। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप छोटे मोटे क्लास के वो हैं, आपको हर आदमी जानता है। आप धर्म के बारे में सब बोलते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें लगता है ये सपा को बिल्कुल जीरो पे लाके कर देगा। कह रहे हैं कि भाजपा वाले ऐसा करवा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, भाजपा वाले ऐसा करवा रहे हैं। वो हमारे शास्त्र में के जाकी मत भ्रम होए खगेशा सो का दक्षिण हुए दिनेशा। अब ये दूसरे के ऊपर तो लगाएंगे ही यारो। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर तो कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद के ऊपर अपने बयानों से वो फंस जाते हैं। और इस बार उन्होंने हिंदुओं को बोल दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं धंधा है। इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ही अपना विचार नहीं है। अगर जिनको लड़ना है वो अंबेडकर, पेरियार और ललई यादव तो लड़े, क्योंकि विचार ललई यादव और अंबेडकर और सोम ने दिया था। और जहाँ तक बात विश्व हिंदू परिषद के नेता भी बोल चुके हैं, शायद मोदी जी भी बोल चुके हैं ये बात तब विवाद नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने पर विवाद होता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला था, अभी पिछला जो वीडियो आया, उन्होंने ये बात बताया कि आरएसएस के चीफ और मोदी जी ये बात बोल चुके हैं, तो उनको कट पेस्ट करके ये मेन स्ट्रीम मीडिया उसको विवाद बना रही है। लेकिन आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, तो आपको लगता नहीं है कहीं से कि हिंदू की भावनाओं को आहत पहुंच रही है? जरूर आहत, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को धंधा बोला गया है। जरूर आहत पहुंचेगी, सबको पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो लोग ये राजनीतिक बना रहे हैं, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ईमानदारी से बात करूं। और जिसको लड़ना इस विचार से, वो अंबेडकर, पेरियार और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को लड़े। आप बताइए, जैसे कि हमारे संविधान में सभी को बोलने की आजादी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें। स्वामी प्रसाद के इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? ये मीडिया के लोग उनके बयानों को इतना दिखा के क्यों बोलते हैं? उनकी बातों को बात करना ही बंद कर दीजिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई से नहीं कोई पूछने वाला मिलेगा। यानी कि एक हाईलाइट होने का तरीका है। जी, और लेकिन उन्होंने जो कहा है उस बात को समझने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ समस्याएं क्यों हो रही हैं? जैसे उन्होंने कहा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, राम जन्मभूमि मंदिर का 22 जनवरी को जो होना, उसको समझ करके उन्होंने कहा होगा। उसका कारण ये है कि हिंदू धर्म को चलाने के लिए शंकराचार्य की 4 पीठ भारत में हैं, जो हिंदू के धर्म को नियंत्रित करते हैं, कार्यकलापों को नियंत्रित करती हैं। उस मंदिर में उनका कोई भी रोल ही नहीं है, सरकार रोल कर रही है, जबकि सरकार ना उसमें मुकदमा लड़ने में पार्टी रही है, न सरकार की जमीन है, न सरकारी संपत्ति उसमें लगी हुई है। तो ऐसे में सरकार इन्वॉल्व हो रही है, एक पार्टी के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनका कहना बेहतर है कि ये धंधा है। धंधा ही तो हो रहा है ना। अगर धंधा नहीं है तो सरकार के लोग वहाँ जाके क्यों करना चाह रहे हैं? अभी मंदिर बना भी नहीं है, आधे अधूरे मंदिर में कहीं प्राण प्रतिष्ठा होती है। सरकार को स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करनी चाहिए इस बयान को लेकर। कैसे कार्रवाई करेगी जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद भेजा है कि ऐसा जाओ बोलो समाजवादी पार्टी में, तो कार्रवाई क्यों करेगी? भाई, अगर कार्रवाई करना होता तो पहले ही बयान पे कर दिया होता, लेकिन वो तो उनको भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी में, जाओ जो हिंदू हो ऐसा बोलो कि टूट करके चले आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मतलब एक बहुत बड़ी साजिश है समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने के लिए। हाँ, ये कहेंगे कि उसका राजा जो है वो समझदार नहीं है, अनभिज्ञ है, उसको एक कोई ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाना चाहिए जो कि उनको सलाह दे कैसे चलाया जाता है। लेकिन उनके ऐसे विवादित बयान को कब तक इग्नोर किया जा सकता है? जब तक सरकार चाहेगी तब तक वो बयान देंगे, सरकार नहीं चाहेगी तो बयान नहीं देंगे। उसमें सरकार का पूरा हाथ है। अखिलेश यादव के नेता ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बताइए। अखिलेश यादव कैसे मना कर सकते हैं? अभी ईडी और सीबीआई छापा पड़ जाएगा दूसरे दिन, जैसे मना करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब तो दूत भेज दिए हैं ना भारतीय जनता पार्टी वाले। आप बताइए, स्वामी प्रसाद जी ने जो बयान दिया है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हिंदू धर्म को धंधा बताया। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान की पूरी तरह मजम्मत करता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि अखिलेश जी उनको पार्टी से निकाल दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं
आपको ये नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी एक अलग पार्टी बनाना चाहते हो शायद? तो बना लें, उसमें कौन बना लें, मगर जो बयान देते हैं उससे अच्छा मैसेज नहीं जाता है जनता में। बहुत खराब बयान, मैं उनके बयानों को बहुत ही खराब मानता हूँ। बहुत खराब आदमी स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं मानता हूँ। कभी रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा देते हैं, कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद पे ऊपर बयान दे देते हैं। ये मैडम, ये आपको क्या लगता है भाजपा को उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? भाजपा सरकार कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही उनके बयान को लेके, क्योंकि बैक टू बैक कोई ना कोई बयान देते ही रहते हैं ये। भाजपा क्यों उनके बयान पे कार्रवाई करेगी? उससे तो भाजपा की पोलराइजेशन जो पॉलिसी है उसको बल मिलता है, तो वो क्यों वो नहीं करेगी? उनके बयानों से भाजपा को बल मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, हिंदू पोलराइज होगा इन बयानों से, क्योंकि उनको लगेगा कि सिर्फ भाजपा ही पार्टी। धर्म गंदा नहीं है, धंधा नहीं है, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही गंदा है और धंधा कर रहे हैं। कि अखिलेश जी बहुत देर हो चुकी है, आपने उनके ऊपर उनको चुप करवाने के, लेकिन वो चुप नहीं होंगे। वो अखिलेश को मिटाने के लिए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे कौवा है, जिस डाल पर बैठते हैं वही डाल सूख जाती है, ठीक है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि वो हमेशा सनातन और सनातन के लोगों को लेकर और भगवा को लेकर हमेशा बयानबाजी करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अंदर थोड़ा सा भी दम है तो एक बार किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के देखें। ये सामने बात करता है, इतना दही के लात दाब दे तो हमारा नाम सोनू ठाकुर नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ऐसा करवा रही है उनको, मतलब बोलने के लिए। भाजपा उनके जबान पे बैठ गई है कि भाजपा सब जो सपा के फेवर वाले लोग हैं वही बता रहे हैं। अरे भाजपा क्या सरस्वती हो गई है? माता सरस्वती है भाजपा की। हम बोल रहे हैं, हम जो कहेंगे उनको बल मिल रहा है इससे। किसे कह रहे हैं? जब वो बोल रहे हैं तो हम लोग दिखा रहे हैं कि हाँ, मतलब बयानबाजी हो रही है, एक तरह से राजनीतिक तरीका। देखिए, तो अखिलेश यादव जी से कह दीजिए तत्काल उनको निकाल के पार्टी से के बाहर और उनके ऊपर मुकदमा लिखाए। आप बताइए कि स्वामी प्रसाद का जो विवादित बयान है उसको आप किस तरह देखते हैं? उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक हिंदू धर्म नहीं है, वो एक धंधा है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? वो अपने आप में सोचें कि वो क्या हैं और अपनी भूमिका नीचे से निकाल कर ऊपर बताएं कि हम किस परिवेश से आए हुए हैं, वो अपने आप को समझें। मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए। बस। आपको नहीं लगता कि भाजपा सरकार को उनके इस बयान पर कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि वो एक बार नहीं कई दफा बोल चुके हैं, कभी रामचरितमानस के ऊपर, कभी अयोध्या के ऊपर, कभी ना कुछ बोलते रहते हैं, और अखिलेश यादव की बात उनके ही नेता नहीं सुन रहे हैं। देखिए, उस पर जब वो बोले हैं लेकर डूबे हैं उनको, और जो वो कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म रहा है, भारत की संस्कृति रही है, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा का केंद्र रहा है, तो अगर उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि रामचरितमानस क्या है, तो अपना बैकग्राउंड देखें, वो जहाँ है वहीं खुश रहें। मैं इतना कहना चाहता हूँ। तिरस्कार करके ऐसी सजा दें कि बेशरम हो करके मुंह दिखाने लगे तो ज़्यादा बेहतर। मैं बता दूं, मेरा नाम सतीश कुमार वर्मा है। मैं सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का आज ही जो है प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप अभी क्वेश्चन कर रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में, मैं भी बुद्ध को मानता हूं और संविधान को मानता हूं, लेकिन मेरे बुद्ध ने कभी भी ये नहीं सिखाया है कि मैं किसी के धर्म का अपमान करूं। ना ही मेरे संविधान में ऐसी कोई अनुच्छेद दी गई है जिससे मैं किसी का जो है बुरा करूं या उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर आपके अंदर अभी भी जरा सी भी सद्बुद्धि है तो आप बुद्ध का नाश मत करिए, अपनी बुद्धि का विकास करें, बुद्धि का विनाश न करें। 2024 के चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं, मगर जो उन्होंने ये बयान दिया है वो एक गलत तरीके से दिया है। उनको ये बयान इस तरीके से नहीं देना था, जबकि वास्तविकता ये है, अगर देखा जाए कि हिंदू धर्म, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू वाकई में ही कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जीने की सबसे बड़ी कला है, हिंदू एक बहुत बड़ी संस्कृति का नाम है। अगर धर्म देखा जाए, मैं खुद सनातनी हूँ, तो धर्म तो सनातनी है, हम आपसे बताएंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत अपना भौतिक सुख सुविधा और अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए ही, चर्चाओं में बने रहने के लिए, ये इस चीज़ को तोड़ मरोड़ के और गलत ढंग से इसको प्रस्तुत किया है कि धर्म जो है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है और हिंदू धंधा है। यही तो कहा है ना, जैसा आपने कहा कि हिंदू धंधा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म तो है नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हिंदू धंधा भी नहीं है।
मैं तो ये कहूँगा हिंदू धर्म नहीं है तो हिंदू धंधा भी नहीं है, धर्म तो सनातन। एक मिनट हिंदू नहीं है। हिंदू खतरे में कहाँ से है? आप 80% की ताकत में हो, 14% मुसलमान है, बाकी ईसाई और सिख मिला के ना हो कोई बात नहीं, हिंदू धर्म का सम्मान तो करना चाहिए। मैं 100% की बात जो कर रहा हूँ, मैं 80% हिंदू है, 14% मुसलमान है और 2.5-3 बाप ईसाई और सरदार को जोड़ ले, सिख परिवारों को, है ना। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर बीच में मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो ये जो है, जो पूरी हमने आपको संख्या बताई, कहाँ से हिंदू खतरे में है जब हम इतनी तादाद में? हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें मुसलमानों के सामने कितना जलील और रुसवा करता है कि हिंदू खतरे में। अरे और फिर दूसरी बात, मुसलमानों ने 1947 के बाद कितने बंटवारे करा दिए इस देश के? कहाँ से किसी मुसलमान ने कौन सा अटैक कर दिया कि बार बार आप मुसलमानों को टारगेट करते हो? सिर्फ सत्ता पाने के लिए इतनी नीचता पे उतर आते हो। ये हिंदू खतरे पे 80% वाला 14% से हार जाएगा, ये कैसा मजाक बना रहा है देश का प्रधानमंत्री देश के सामने? हमारे हिंदू भाइयों का कितना अपमान कर रहा है, ये सवाल मैं करता हूं। क्या ये सब स्टेटमेंट आपको देना बहुत दैनिक, आप ऊंचे पोस्ट पे हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप छोटे मोटे क्लास के वो हैं, आपको हर आदमी जानता है, आप धर्म के बारे में सब बोलते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें लगता है ये सपा को बिल्कुल जीरो पे लाके कर देगा ये जो है। आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद अलग पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं शायद? नहीं, बिल्कुल इनका अभी देखिएगा सपा को जीरो कर देंगे, उसके बाद इनका कुछ ना कुछ ये होगा कि कोई ना पार्टी आप देखिए लॉन्च करेंगे, ये जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। मुझे बताइए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को मुस्लिम समझते हैं क्या? हिंदू नहीं समझते हैं जो ऐसा बोल रहे हैं? मैम, ये सब राजनीतिक पहलू है, ये राजनीति का वो है, इसमें वो हिंदू ही हैं, लेकिन चूंकि ये सभा का एक चरित्र है ना कि ये जो मुसलमानों को फेवर दिखाने की कोशिश करते हैं, ये आज से नहीं है, मैं तो बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, जब से जहाँ ये लोग क्या करते हैं, मुसलमान करते हैं। अरे भाई, और भी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सबके बारे में आप सोचिए, लेकिन आप विशेष वर्ग को आप ध्यान देते हैं। अरे भाई, आप देखिए, आप यहाँ पर मोदी जी कोई स्कीम लाते हैं तो उन्होंने ये नहीं कहते हैं कि जो है कि तुम मुसलमानों को देना है, तुमको जो है पंडित को देना है, तुमको अहीर को देना है। उन्होंने एक स्लोक बना दिया कि आप इस कैटेगरी से नीचे आते हैं तो आपको सब कुछ लाभ मिलेगा। ये हमारे मोदी जी। और बाकी बसपा आप देखिए, वहाँ जातवाद का कार्ड खेलती हैं, जातवाद को दंगा कराती हैं। देखा जाए तो बोल देंगे कि पंडित खराब है, बोल देंगे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जनता दल में रहे, जवानी काटी, बसपा में मैच्योर हुए और पूरा राजपाट चलाए, 4 बार मंत्री रहे। फिर उसके बाद पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे। पूरी जवानी और पूरी दे दिया भाजपा से लेके बसपा में, जनता दल में। अब बुढ़ापे में लास्ट टाइम में समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो अब उनको ये पता चल रहा है क्या? इससे पहले मौर्य जी क्या रहे हैं? क्रिश्चियन रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, बौद्धिस्ट रहे हैं, क्या रहे हैं?